जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज का अपना ये वीडियो है वो कक्षा 11 या 12 के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि उनके परिवार से जुड़े हुए या आसपास के लोगों के लिए है जो कि टीचर बनना चाहते हैं। तो आप सब बच्चों को ये बात जरूर कहूँगा, साथियों को भी आप इस वीडियो को अगर हो सके तो उन तक पहुँचाने की कोशिश करना, शायद ये चीज़ उनके जीवन में काम आ सके। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, पढ़ाई को लेकर बात होती है, जॉब को लेकर बात होती है, तो कहते हैं सर मैं 3rd ग्रेड की तो तैयारी नहीं करूँगा, मैं रीट की तैयारी तो नहीं करूँगा, मैं 1st ग्रेड की तैयारी करूँगा। तो प्रश्न ये बन जाता है भी कारण, ऐसा क्या कारण है भी आप 3rd ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे और 1st ग्रेड की तैयारी है वो करना चाहोगे, जबकि अगले 8-9 महीने में राजस्थान में 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड तीनों ही भर्तियों के एग्ज़ाम है वो होने हैं, तीनों ही वैकेंसियाँ आई हुई है। तो उनका ये कहना होता है भी सर वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने पहले एग्ज़ाम दिया है। तो अच्छा, एग्ज़ाम देते ही आपको ये पता चल गया भी 3rd ग्रेड तो मुश्किल है और 1st ग्रेड है वो आसान है। चलिए आज अपने कुछ इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करते हैं भी। राजस्थान में अब एक नया सिस्टम वापस लागू हो गया है भी 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले आपको टेट क्लियर करना होगा। मैं यहाँ रीट शब्द यूज कर लेता हूँ, क्योंकि रीट शब्द इसलिए यूज करना चाहूँगा क्योंकि रीट जो शब्द है ना, राजस्थान के अंदर ये एक आम आदमी का शब्द है। हर आम आदमी चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ है वो रीट को जरूर जानता है भी ये रीट कोई ऐसा जीव है जिसके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति है वो टीचर बन जाता है। और इस भर्ती को आम आदमी से जुड़ी हुई इसलिए भी कहता हूं क्योंकि ये उन लोगों की भावनाओं से, उनके भंडारे से भी जुड़ी हुई है। अब आप ये सोचेंगे भंडारा, क्योंकि याद कीजिए जब राजस्थान में जो छोटे लेवल की जो वैकेंसियां होती है 3rd ग्रेड की तरह, चाहे टीचर की हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, उनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो हर मीडिया के द्वारा है वो किया जाता है। जहां भंडारे के लिए धन इकट्ठा किया जाता है, दान इकट्ठा किया जाता है ताकि उनको खाना खिलाया जा सके, और साथ साथ में ज्ञान का भी भंडारण है वो किया हुआ होता है और ज्ञान फैलाया जाता है। जैसे अभी मैं फैला रहा हूं वो आप उस तरीके से समझिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात भी। रीट या 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन है वो क्यों नहीं होता, आपको जानकर हैरानी होगी, बड़ी अजीब लगेगी ये बात, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, अचेतन मन के अंदर इस बात को फिट कर दिया गया है भी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है वो मुश्किल है, नामुमकिन है, इसमें पता नहीं किस प्रकार का पेपर आता है, आप कुछ भी तैयारी कर लो और पता ही नहीं चल पाता, आप लैंग्वेज में उलझ जाओगे, आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। बार बार ये बातें आपको कही जाती है। कहां से कही जाती है? सोशल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बातें कही जाती है। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और भी मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। और बात स्टार्ट कर लेते हैं 3rd ग्रेड भर्ती के सिलेबस और टेट यानी रीट की घोषणा के साथ। उनका सिलेबस जारी हो जाता है। 3rd ग्रेड भर्ती का सिलेबस कुछ सेकंडों के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है ये चीजें। फिर हम उसको ढंग से देखते नहीं, उससे पहले हम चले आते हैं हमारे परम प्रिय यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर आता ही हमें वहां पर मिलती है लाइव स्ट्रीम चलती हुई, क्योंकि हमने पहले भी हो सकता है किसी को फॉलो कर रखा हो। लाइव स्ट्रीम चल रही है, वहां पीडीएफ खुली हुई है और पीडीएफ को पढ़ा जा रहा है और हम आनंदित होते जा रहे हैं, और पीडीएफ के साथ साथ कुछ बातें हैं वो बोलता जाता है टीचर या जो भी व्यक्ति करवाने वाला है वो बताता जाता है ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ें ऐसे हैं। और यानी हम उस नदी का हिस्सा बन जाते हैं जो नदी आगे जाकर समुद्र में मिलेगी यानी खारे पानी में मिलेगी। नदियां खारे पानी में जाकर मिल जाती है, यही प्रकृति का नियम है। अब तो सिलेबस की लिखी हुई बातें पढ़ दी जाती है। अब आता है मेन फोकस। अभी तक तो आप कॉन्शियस थे, आप जागृत अवस्था में थे, आपका चेतन मन काम कर रहा था। लो भी सिलेबस जारी हो गया, सर ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन क्या किया, पढ़ना ही तो था, उसको पढ़ दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, आपको और अच्छे से समझ में आ गई। फिर कहानी बहुत अजीबो गरीब होती जाती है।
जो अगर मैं मेरी बात कर लेता हूं, अगर मैं जीके का एक्सपर्ट हूं तो मैं यूं गोला करता जाऊंगा, जीके देखिएगा, जीके के इतने प्रश्न आएंगे, जीके के इतने प्रश्न आएंगे, बिना जीके के आपको गति नहीं होगी। अगर आपने चलता फिरता जीके पढ़ लिया, आपने कोई ऐसी जगह से पढ़ लिया जहां कोई बहुत ज्यादा काम की चीज आपको नहीं मिल रही, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलो बात कह दी। अब हम दूसरी लाइव स्ट्रीम के ऊपर हैं, जो आदमी साइको का एक्सपर्ट है। जैसे मैं साइको की बात करूं तो मैं साइको का हूं तो मैं ये कहूंगा, अरे जीके तो वो है, जीके तो वो है जिसको आप हमेशा पढ़ते जा रहे हो, कब से पढ़े जा रहे हो, इसके ऊपर क्या ज्यादा फोकस करना। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ साइको से जुड़ा हुआ है। अगर आपने साइको के 10-15 प्रश्न जो आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे, अगर आप उसमें से 8-9 प्रश्न सही नहीं कर पाए, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। टेट के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और अगर आपने 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आप सिलेक्शन से बाहर आ जाओगे। टीचिंग मेथड है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर सब्जेक्ट के 3-4-5 प्रश्न आएंगे, अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो आपके साथ ये आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फूट पड़ेगी, बहुत तहस नहस हो जाएगा अगर आपने इस पोर्शन को नहीं पढ़ा, क्योंकि जीके आप हमेशा से पढ़ते जा रहे हो। सब्जेक्ट वाला है, भाषा वाला है, सेम यही बातें लैंग्वेज को लेकर सब्जेक्ट वाला अपनी बात कहता जाएगा। बस यहीं से खेल स्टार्ट होता है, यहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है। और ये खेल स्टार्ट होता है कोचिंग, जो कहते हैं ना इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री शिक्षा जो एजुकेशन, आप संविधान में इसके बारे में पढ़ते हो, एजुकेशन यहां पर बिजनेस है और एक शानदार बिजनेस है, और हमने उसको पनपाने में पूरा सहयोग दिया है, हमने पूरा सहयोग दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम बीएड में सिलेक्शन होता है तो हम ऐसी बात करते हैं भी हमें कॉलेज नहीं जाना पड़े, और कैसे भी करके इस प्रकार की सेटिंग हो जाए भी बस घर बैठे रहें, कोचिंगों में जाते रहें, और मूल जो नॉलेज है उससे हम वंचित हो जाएं। लेकिन पेपर का पैटर्न तो वही है, रटी रटाई चीजें पूछना बच्चों से, कहां कौन से अप्लाइड क्वेश्चन। स्कूल लेवल की बात करते हैं तो बोर्ड का पेपर आता है जिसमें ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल तो सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो चुका है भी बस ज्ञान वाले यानी रटे रटाए प्रश्न हैं वो आप पूछिए। अगर रटे रटाए प्रश्न ही पेपर में आने हैं तो फिर किस बात की आप कोचिंग कर रहे हो, किस बात की आप कोचिंग कर रहे हो, किस बात से आप डर रहे हो? क्योंकि आप डर नहीं रहे थे, आप तो कॉन्शियस माइंड में थे, आप में समझ थी, हर चीज की समझ थी। लेकिन उस YouTube की लत ने आपके साथ ऐसा खेल कर दिया भी आप कहानी समझ ही नहीं पाई। आप कोई फेयर एंड लवली जानते थे क्या आप कभी? लेकिन टीवी के ऊपर जब भी कोई कार्यक्रम देखे, फेयर एंड लवली का विज्ञापन आ रहा था, एक बार आया, 2 बार आप स्किप करते गए। लेकिन एक दिन आप बाजार में गए और आपने कहा यार फेयर एंड लवली दिखाना कैसी क्या है। और आप क्या कहोगे? आप कोई भी चीज बाजार में, कोई भी लड़का लड़की इस वीडियो को देख रहा हो, आप बाजार में बहुत सी चीजें आप जाकर ये कहते हो, आप हमेशा ही कोई पहली बार कोई चीज लेते हो तो आपको नहीं पता होता उसके बारे में, आप दुकानदार को ये कहते हो भाई साहब कुछ नया आया है क्या? बस एक शब्द उस दुकानदार को पता चल जाना चाहिए भी नया कुछ, भाई साहब आजकल ये ट्रेंड में है, आजकल जो सूट का गलबा है वो इस तरीके से बनता है, ये बहुत ट्रेंड के अंदर है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज सेट कर दी जाती है भी ये चीज ट्रेंड में है और मुझे उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। बस यही छोटे लेवल की भर्तियों के साथ होता है। कितना डराया जाता है बच्चों को, पटवारी वाले बच्चों को, ग्राम सेवक वाले बच्चों को, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करने वाले बच्चों को, जितने लो ग्रेड की जो भर्तियां हैं उसमें डराया जाता है। डराया इसलिए जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ कोचिंगों के अंदर अगर मिलेगी तो इन्हीं वैकेंसियों को ही मिलती है। और अगर कोचिंग चलाने वाला या एक यूट्यूबर, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, अगर मैं मेरी भी, आप दूसरे के बारे में मत सोचिए, आप चाहिए नेगेटिव अगर आप फीडबैक दे रहे हो तो आप मेरे लिए सोच लीजिएगा, एक बार कंसेप्ट समझिएगा भी क्या कंसेप्ट है वो चलता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें पता है अगर हमने इनको डराया नहीं तो वो हमारे पास आएगा नहीं तो फिर हम कैसे बिजनेस करेंगे? ये बिजनेस है। वहां पर आपको पता होगा ऐसे बहुत से साथी जो स्कूल कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सरकारी हर तरीके से, वो भी आपको वहीं उन्हीं इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाएंगे, जिनमें कई बार बच्चे कहते हैं सर इन्होंने हमें कभी क्लासरूम में तो पढ़ाया नहीं लेकिन कोचिंग में कभी ये क्लास भी मिस नहीं करते। तो हो क्या रहा है? इसका मतलब आप अपने काम के
प्रति ईमानदार नहीं हो, जब आप ईमानदार खुद ही नहीं हो तो आप किसी को क्या कह दोगे? ये नहीं है। मैंने भी कोचिंग करवाई है, मैंने भी कोचिंग कराई है, लेकिन जो बातें आज मैं यहां कह रहा हूं, मेरे पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे भी ये बातें मैंने उनको क्लासरूम के अंदर भी कही है। कोचिंग आपकी वजह से खुली है क्योंकि आप लोग डरते हो और डर के यहां आते हो। तो जब डर के यहां आओगे तो आपकी जेब हर कोई काटेगा। चलो डर एक अलग मुद्दा हो गया, पैसे लगना एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन आपके माइंड के साथ क्या किया? आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आपने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है, मन के प्रकार पढ़े हैं। अरे हम चेतन अवस्था में है ही नहीं, हम कॉन्शियस है ही नहीं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, उस अचेतन मन के अंदर ये बात ठूस ठूस कर भर दी गई है भी इसमें सिलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा भाई, फर्स्ट ग्रेड तो बहुत आसान है, उसमें तो आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, कितना कॉन्फिडेंस रहता है। वहां तो मुझे मेरा सब्जेक्ट ही तैयार करना है। क्यों? आप में से बहुत से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या आपने पहले पेपर नहीं दिया क्या कभी? और आप में से कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3 थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में बैठे हो और आज भी कोचिंगों में ही जा रहे हो, आज भी कोचिंगों में ही जा रहे हो। एक साथी का फोन आया, फोन आकर कहा सर मेरा एक रिश्तेदार है जो फलां जगह तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसने कभी तैयारी नहीं की थी तो उसको नहीं पता था भी कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं। अच्छी बात है, उसको पता नहीं था, चलो एक बार कोचिंग कर भी लेनी चाहिए भी, आपको एक आइडिया आ जाए भी हाँ इस तरीके से ये चीजें पढ़नी होती है, आपको बहुत हेल्प हो जाती है। और कई बार वो हेल्प इतनी अच्छी हो जाती है भी आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। उसने तैयारी कर ली, कह सर फलां से उसने तैयारी कर ली, वो ठीक है बढ़िया है, अब आप आगे क्या कर रहे हो? सर आगे कुछ नहीं कर रहा, लास्ट दिन जो बैच का था उनको छोड़ने का कोचिंग वालों ने, तो उनके अंदर इतना माइंड वॉश कर दिया सर अगले दिन उसने दोबारा कोचिंग ज्वाइन कर ली। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? आपका पहले तो अनकॉन्शियस माइंड में ये सेट किया गया ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर जब सिलेबस पूरा हो गया तो फिर दोबारा गेम खेला गया आपके साथ और आपको फिर डराया गया और आप फिर एक बार उनके उस जाल के शिकार हो जाते हो और वापस वहीं बैठ जाते हो। अरे क्या क्या करना चाह रहे हो? अब बात आती है लड़कियों को विशेषकर। यहाँ मैंने मेरे आसपास की बहुत सी कोचिंगों की अगर बात करूं, मेरे बहुत से जुड़े हुए जो कोचिंगों के अंदर पढ़ाते हैं उनसे बात होती है तो बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें बाहर निकल कर आती है। कह यार मैं तो ये सिलेबस इस तरीके से करवाता हूँ, ये टॉपिक इतना करवाता हूँ, लेकिन कोचिंग वाला क्या कहता है? कोचिंग वाला ये कहता है सर ये आपका मैटर बहुत थोड़ा है, फलां कोचिंग का फलां जो टीचर है ना सर वो इसके बहुत सारे पेज और बढ़वाता है। आपने गांधी को 10 पेज में करवाया, सर उसने 25-35 पेज में करवाया है। सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बच्चियां हैं उनको नोट्स पसंद है। गौर कीजिएगा, बेटियों को कहना चाहूंगा, बहनों को कहना चाहूंगा, लड़कियों को पेज भरना पसंद है। अरे तो फिर पेज भरने के लिए फीस पैसे देकर आते हो, उससे बहुत कम पैसों से वो किताब बाजार में मिल जाती है। वो किताब बाजार के अंदर उपलब्ध है, वो ही ले लो और उसको लिखना स्टार्ट कर दो, आपके बहुत से पेज भर जाएंगे। अरे बड़ा दुख होता है ये जानकर भी, हम कोचिंगों में इसलिए जाते हैं भी हमारे पास बहुत सारा मैटर है वो कलेक्ट हो जाए। लड़कों में हालांकि ये बात नहीं होती, लड़के कहानी को समझने पर फोकस करते हैं, लड़कियां नोट्स बनाने में पसंद करती है। एक बार मैं सुभाष जी चारण को सुन रहा था, बड़ा खरा आदमी है इस चीज को लेकर, स्पष्ट बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है इस चीज को लेकर। कह रहे हैं भी हाँ खुद कहते हैं वो आप लूटने के लिए आ रहे हो तो हम क्या करें, क्योंकि अगर हमने आपसे पैसे नहीं लिए तो आप किसी और जगह जाओगे। ऐसा खरा आदमी हर जगह नहीं मिलता, सच कहता है वो जो भी बोलता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती, हमारे समझ में ये चीजें नहीं आती। हमें तो ये है थर्ड ग्रेड बहुत मुश्किल काम है। अब आपने बहुत थोड़े से टाइम पहले भी पेपर आउट हो गया तो थर्ड ग्रेड वाला आपने रीड क्लियर किया था ना, 110, 15, 20, 90 से ऊपर थे आपके बहुत से बच्चों की। लेकिन आज फिर क्या हो गया, अब वापस थर्ड ग्रेड से पहले आपको टेट का पेपर देना है, तो फिर हमने क्या किया, सोशल मीडिया ने क्या किया, यूट्यूबर्स ने क्या किया, इस यूट्यूब ने बेड़ा गर्क कर दिया सब सिस्टम का। आपको पता होना चाहिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर 60 से 70% जो बातें बताई जाती है वो फेक होती है। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं चल पाता भी क्या सही है क्या गलत है। इससे पिंड छुड़ाना है तो इन सोशल मीडिया से बचना होगा।
बचना होगा। सिलेक्शन यूट्यूब नहीं करवाती, सिलेक्शन कोचिंग सेंटर नहीं करवाते हैं, आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते हो। ये बात समझिएगा, कोई भी चीज आसान नहीं है और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बस थर्ड ग्रेड को लेकर हमें ज्यादा डराया जाता है, इसलिए मैं बार बार थर्ड ग्रेड की ही बात कर रहा हूं। हुआ क्या अब स्टूडेंट्स के साथ, मेरे पास भी पुराने स्टूडेंट्स के न्यू जो स्टूडेंट्स हैं फोन आते रहते हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो उनको बताता हूं। तो मुझे ये लगा क्यों ना मैं इस मुद्दे के ऊपर बच्चों से बात ही कर लूं। भाई रीट क्या सर, मेरे टेट में 110-20 आए थे, इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी है। तब सामने वाला क्या कहेगा, अच्छा तेरी है, तू थर्ड ग्रेड टीचर बनेगा, तू थर्ड ग्रेड टीचर बनेगा। अरे टेट में 90 आएंगे तभी तो बनेगा ना। वाह, सोचने पर मजबूर हो गए, हाँ यार अगर मेरे टेट में 90 नहीं आए तो मैं तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का फॉर्म भी नहीं भर पाऊंगा। बड़ा सेट कर दिया। अनकॉन्शियस माइंड गया भाड़ में, अनकॉन्शियस माइंड ने संदेश देने स्टार्ट कर दिए, भाई पहले टेट की तैयारी कर, कोचिंग कर ले, टेट की तैयारी कर ले, कोचिंग कर ले। अरे आपने इतनी कोचिंग, इतने यूट्यूबर्स के आपने वीडियो सुने होंगे, मैंने अभी आपको जितनी बातें यहां बताई, क्या किसी ने आपको यह कहा भी बेटा अब टीचर बनना राजस्थान में बहुत आसान हो गया है, थोड़ी सी आप नियमित तैयारी कर लो, थोड़ी सी आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, सिलेक्शन बहुत आसान हो गया है, आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी यूट्यूब के चैनल के पीछे पड़ने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा मैटर आप तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। कहा क्या किसी ने आपको, ये कहा क्या? क्यों कहेंगे वो? क्योंकि अगर ये बातें कह दी तो बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा, कितनों की जॉब खत्म हो जाएगी। जॉब बचनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का सीधा सा फंडा है, जॉब बचनी चाहिए। एक गरीब आदमी मर रहा है तो मरने दिया जाए। जब भर्तियां रद्द होती है कितना आता है, एक गरीब ने 50,000 रुपए लगाई तैयारी की, 25,000 रुपए लगाई। अरे कहां जरूरत है, मेरे पास ही एक गांव है खराखेड़ा, 8 अनुसूचित जाति SC के 8 बच्चे सिलेक्ट हुए, गांव के अंदर रहकर तैयारी की, सिलेक्ट हो गए। आपके आसपास देखिएगा ऐसे सैकड़ों बच्चे आपको मिल जाएंगे, आपके साथी मिल जाएंगे जिन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं की और उनका सिलेक्शन हुआ, और उसमें से बहुत से ऐसे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही वो सिलेक्ट है वो हो जाते हैं। लेकिन हम तो इन कोचिंगों के मायाजाल से निकलेंगे ही नहीं, और एक बार जो इस कोचिंग रूपी दलदल के अंदर फंस जाता है, एक बार में अगर जो अपने आप को बाहर निकाल कर आ गया वो तो कामयाब हो जाएगा, और वरना अगर दूसरी बार चले गए ना तो फिर आप कोचिंग ही करते रहोगे। अब सोचिएगा, मैं उन मेरे साथियों को कहना चाहूंगा जिन्होंने 2-3 एग्जाम दे लिए हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोचिएगा, या जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी सोच लीजिए, आपके आसपास आपसे अच्छी तैयारी वाले कितने बच्चे थे जिसमें आपको अंदर था भी इसकी तैयारी मेरे से बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी पुअर है, लेकिन आपका पुअर तैयारी वाले का सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप देखेंगे आज भी वो कोचिंगों के चक्कर काट रहा है, आज भी वो यूट्यूब के ऊपर उसकी अंगुलियां कुछ सर्च कर रही है। यूट्यूब के ऊपर क्या किया जाता है, एक कंटेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें वहां बोल दी जाती है, एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाने वाला टीचर भी कुछ मसाला ऐसा डालता है जो इस बच्चे ने कहीं नहीं सुना होगा, फिर वो क्या करता है, उसके जाल में फंसता जाता है। यार ये तो मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें तो है ही नहीं, सिलेक्शन तो यहां से होगा, सिलेक्शन तो यहां से होगा। साइकोलॉजी पढ़ाने वाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज लेकर आता है भी आप उसके मक्कड़ जाल से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। अरे डराने के लिए क्यों आते हैं ये सारे, ये हौसला बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आते? और साथ में चलता है मोटिवेशन। हम लाइव स्ट्रीम देखते हैं, बहुत सी बकवास बातें साथ में चलती है, कभी सोचा ही नहीं कितना टाइम खराब करते हैं, फिर भी हमें लाइव स्ट्रीम चाहिए। अरे जिसको पढ़ना है ना वो तो किसी का वीडियो कभी भी अपनी अंगुलियों से टाइप करके सर्च कर लेगा, उसे लाइव स्ट्रीम की बकवास नहीं चाहिए, उसे अपने मुद्दे का, अपने कंसेप्ट क्लियर की बात चाहिए। जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो ज्यादा टाइम क्यों रुकेगा? हाँ ठीक है, अच्छी चीजें हैं इस पर, ये नहीं है भी नहीं है, लेकिन आप पागलों की तरह किसी के फॉलोअर्स होते जा रहे हो, वो आपका माइंड वॉश करते जा रहा है। और कई तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर लेके आते हैं, ये सेकंड ग्रेड में फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक, ये थर्ड ग्रेड में इसने राजस्थान टॉप किया है, जानिए इसकी बात। वो ज्यादा काम नहीं आएंगे आपके, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी रैंक आई है ना, वो बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे आपके, क्योंकि लगभग लोग बाद में, मैंने ऐसा अच्छे से देखा है, बनावटी हो जाते हैं, पढ़ते कुछ और हैं लेकिन बताएंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और। मैं 2012 के अंदर सेकंड ग्रेड लगा, साइंस टीचर लगा
मैं आपको बताना चाहूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने जीके के लिए सिर्फ लक्ष्य की बुक पढ़ी, और साइंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने बीएससी और एमएससी का एक पॉइंट भी नहीं पढ़ा। मैंने +1 और +2 की केमिस्ट्री, बायोलॉजी उन्हीं को तैयार किया। फिजिक्स में भी सिर्फ सिलेक्टेड मैटर तैयार किया, जबकि मेरे साथ वाले कई साथी जयपुर गए, वहां से नोट्स लेकर आए, एमएससी का ये टॉपिक लेकर आए, ये लेकर आए। उनमें से कई तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और कईयों का 2-3 भर्ती के बाद सिलेक्शन हुआ, जब उनको ये लगा भैया सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, अपने आप खुद डिसाइड कर ले भी बस मुझे तो इस सिलेबस के साथ जाना है, मुझे तो ये पढ़ना है। और मुझे किसी ने डराया नहीं, मुझे डराया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डराने वालों के पास गया ही नहीं। मैं 2.5-3 महीने की वो जो तैयारी थी, अकेला एक रूम में था, और उस टाइम न तो कोई सोशल मीडिया का था, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। अगर उस टाइम ये यूट्यूब वाला जो अब इतना हो चुका है अगर होता, तो शायद आज मैं भी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं भी डर जाता, मेरे भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें हावी हो चुकी हुई होती। फिर बाड़मेर पोस्टिंग हुई, मेरे साथी थे सतपाल जी, रणजीत जी, पंकज जी कसवा, विजय सिंह जी, ये मेरे साथी। आपको जानकर हैरानी होगी, ये मेरे वो साथी थे, हम रूम पार्टनर थे, एक जगह रहते थे, किसी ने भी कहीं भी कोचिंग नहीं की। वो मेरे से भी एडवांस थे, उनका 3य श्रेणी में अध्यापक की तैयारी के अंदर सिलेक्शन हुआ बिना किसी कोचिंग, 2nd ग्रेड लगे, लेक्चरर लगे। आज वो मेरे सारे साथी वो भी लेक्चरर हैं। उनमें से एक साथी तो लेक्चरर के बाद में HM, उसके बाद में अभी RS मेंस भी क्लियर है, और कहीं भी कोचिंग नहीं की उन्होंने। आपको पता है ये सब मेरे साथियों ने कैसे सक्सेस हुए इस चीज को लेकर? उन्होंने किताबों से दोस्ती की। उन्होंने एक ही बात कही भी, किताबों से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं है, किताबों से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपके पास सबसे पहले जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट उसके पास आपके पास होना चाहिए। फिर उसमें आप ये देखो आपके प्लस टॉपिक कौन से हैं, माइनस टॉपिक कौन से हैं। फिर आप क्या करो, जो सिलेबस दिया, जैसे टेट की बात करें, एनसीईआरटी का जो सिलेबस चल रहा है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, तो आपको वो सिलेबस पढ़ना है। लेकिन नहीं, YouTube पर सर्च करेंगे, सर मैंने तो पहले आरबीएसई पढ़ लिया था, अब क्या मुझे एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए? भैया पढ़ता ही रहना ऐसे। जिसको ये बात क्लियर नहीं हो पाती भी आरबीएसई में पुराना सिलेबस क्या था और अब क्या चलता है, बड़ा दुख होता है जब कोई पूछता है सर इसके ऊपर तो आरबीएसई लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, एनसीईआरटी लिखा हुआ है नहीं है। काश उसके 2 पेज पढ़ ले कोई, स्टार्टिंग से चैप्टर से भी पहले 2 पेज में बहुत कुछ बातें समझाई हुई होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रिंट करवाई है तो एनसीईआरटी की एक लाइन कहीं छुपी हुई होगी, बस वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही तो है। आप ये देख लो, कुछ भी नहीं समझ में आए, बच्चों से किताब लेकर भैया तू कौन सी पढ़ता है, इसका मतलब हाँ ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। बड़ा दुख होता है भी हमें कुछ भी एबीसीडी नहीं आती, हर कोई बात यूट्यूबर बताएगा, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया है खुद को यूट्यूबर के सामने। भाई साहब आप हमें कहेंगे तब उठ जाएंगे, आप जब कहेंगे हम सो जाएंगे, आप जब कहेंगे वो कर लेंगे। बस आप ही हो हमारे भगवान, आप ही गणपति, आप ही हनुमान जी, आप ही राधा रानी, आप ही हमारे सब कुछ आप हो। आप कहोगे तो सब कुछ होगा। फिर बड़े शानदार तरीके से मसाले परोसे जाते हैं। अरे सिलेक्शन करवाना है तो किताबें पढ़िए, किताबों से दोस्ती कीजिएगा। आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस में क्या चीज है, अगर जैसे टेट में एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की उस लेवल तक की किताबें आप पढ़ो। उसके अलावा क्या चाहिए हेल्प के लिए, आप एक गाइड ले लें भाई, कोई भी गाइड ले लें। अब उसमें भी पूछें सर मैं फलां किताब लूं, फलां किताब लूं, फलानी कोचिंग कहती है ये। अरे भाई अगर मेरी कोचिंग है और मैं किताबें छापता हूं तो मैं तो मेरी बात ही करूंगा ना, मैं तो यही कहूंगा मेरे वाली पढ़ लो। आपका जो मन करे, किताब कोई खराब नहीं होती। और जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हो ना, मिस्टेक हर किसी में मिलती है, लेकिन आपको अपने आप पता चलने लग जाता है भी यहाँ पर इस बुक में मिस्टेक है। लेकिन एक चीज की ज्यादा किताब मत पढ़ो जब तक कि आपको पहली बुक अच्छे से तैयार नहीं हो जाए। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने अपनी जो किताबें हैं वो पढ़ ली, एक किताब जो आपने ली वो अच्छे से तैयार कर ली, आपने 2-3 बार उसको, और आपको लगभग हो गया भी मेरे 60% तक की ये किताबें माइंड में हैं। आपके पास समय है तो एक बुक और लाकर आप पढ़ लीजिएगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स खुद के बनाएं, नोट्स खुद के बनाएं, और उस नोट्स में वो बात कतई नहीं लिखें जो आपको 100% माइंड में है, आपके एनी टाइम आपके माइंड में है, उसको नोट्स के रूप में क्यों लिख रहे हो? नोट्स हमेशा इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन नहीं, हम तो फलां कोचिंग के भी लेके आएंगे, फलां कोचिंग में भी, तो चौड़ा रास्ता, और वहां चले जाओ, वहां जयपुर में कई जगह पर नोट्स की दुकानें हैं स्पेशल, जहां हर कोचिंग सेंटर के आपको नोट्स मिलते हैं, ले आओ,
तोल के भाव ले आना वहां पर और अलमारी में सुंदर से जचा कर रख लेना और उनको देख देख कर सिलेक्शन करवा लेना। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेशन से होगा और आपको अनकॉन्शियस माइंड में ये संदेश देना होगा भी मेरी तैयारी अच्छी है। क्योंकि डर लगता है ना, तैयारी करते हैं मेरे तो याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं। अरे क्यों अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें डालते हो आप? इन्हीं चीजों से तो बाहर लाने के लिए मैं बात कह रहा हूं भी हर कोई आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ अस्थायी चीजें डाल रहा है जो आपके व्यवहार को चेंज कर रही है। लर्निंग करते करते यहां तक आ गए, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो उसका मीन है उसको आप नहीं समझ पाई। आप भी दूसरों के गुलाम हो गए, खुद को तो समझा ही नहीं, दूसरों के हाथों की कठपुतली होते जा रहे हो। आपकी कमियां किसको पता होगी? आप बताते हो क्या सब किसी को? आपकी कमियां आपको पता है ना। कईयों को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कईयों को 5 बार पढ़कर याद होती है। तो आपको पता है ना, तो आप 5 बार पढ़ लो ना। रोना क्यों रो रहे हो? क्यों अनकॉन्शियस माइंड में गलत संदेश दे रहे हो? एक पॉजिटिव काम नहीं कर सकते क्या? एक पॉजिटिव काम ये करना है भी अनकॉन्शियस माइंड में ये बात डालें भी मैं जो पढ़ता हूं वो मेरे याद रहता है और एग्जाम में रिकॉलिंग सही होगी, रिकॉल होगा। लेकिन बिना डर के इस माइंड के अंदर चीजें सेट करोगे, समान व्यवस्थित रखोगे, तभी तो रिकॉलिंग सही होगी ना। तो अपने आप को डराना बंद कीजिए, दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना बंद कीजिएगा। कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है, सब कुछ आसान होता है। अपने आप में हौसला रखिएगा। कितने पेपर दे चुके हो, अभी तक भी नहीं समझ में आता, अभी भी कोचिंगों के पीछे पड़े हो। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके दम पर होता है। कोचिंगों की बहुत सी फोटोएं देखते हैं अपने, अरे फोटोएं क्या वो सही है? जानते हो क्या कोई रिश्तेदार है आपका? क्यों ऐसे ही फालतू चीजों के भ्रम में आ जाते हो? और उनका हो गया तो अच्छी बात है, आपको उनसे क्या लेना देना है? आपको तो अपनी एक सीट चाहिए ना। आप अपना ईमानदारी से काम कीजिएगा। आप सोच ले मुझे किसके साथ जाना है। पहले टेट हो रहा है, टेट के बाद सेकंड ग्रेड होगा, फिर फर्स्ट ग्रेड होगा, फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी, यानी लास्ट एग्जाम होगा आपका। यहाँ अगले 8-9 महीनों के अंदर संभावना यही है भी मार्च से पहले तीनों वैकेंसियां हैं वो क्लियर हो जाएगी। कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता। आप एक को टारगेट कर ले, मुझे उसको अचीव करना है, और आप चाह रहे हैं भी रास्ते में, जैसे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो टेट की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड हो सकता है सबसे लास्ट में हो, आपको पता है बीच में सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, आप फॉर्म तो फिल करें। अब आप ये सोचेंगे भी मैं तो अब तैयारी नहीं कर रहा। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं तो मानता हूं इन चीजों को, जिस दिन आपका दिन होगा ना, जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन भले ही आपने इस साल तैयारी की न की हो, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है और ये तब होता है जब आप अपने ऊपर वो प्रेशर हटा देते हो, अनकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करना आप दूर कर देते हो, तो जो पुराना पढ़ा हुआ जो चीज होती है ना वो उस दिन याद आ जाती है। और आप क्या सोचोगे बाहर आकर, यार मैं तो तुक्का सा मारा और सही हो गया। तुक्के नहीं थे, वो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में थी। मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत सौ ने कोचिंग की होगी, आपने पढ़ा होगा, क्या सारे के सारे पर्सन अक्सरस उसी लैंग्वेज में उसी लाइन में पेपर में आ गए थे? जब 150 में से 150 आपके करवाए हुए में थे तो 150 के 150 सही क्यों नहीं हुए भी? 150 में से 150 क्यों नहीं आई? भाषा बदल कर आ गई और मैं कह दूंगा भी मैंने जो करवाया वही आ गई, उसकी थोड़ी बहुत भाषा बदल गई थी, ये चीजें ऐसे करके ये हो गया। कई चीजें ऐसी भी आई होगी एग्जाम में जो आपने याद ही नहीं भी, क्या पता कब की पढ़ी हुई है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में थी, जो आज से हो सकता है 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले स्कूल में पढ़ी थी, आपके टीचर ने आपको बताई थी, वो चीजें उस टाइम ऑप्शन देखते ही याद आ गई। तो एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है। ये रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब आसान है, सब आसान है। आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूत को उतार दें। अरे क्या हो रहा है मेरे साथी, बड़ा दुख होता है, हम कितना टाइम YouTube के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। स्क्रॉल वो भी नहीं है भी कोई वीडियो पूरा देखते होंगे। अगर जिस किसी अच्छे टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, अरे वो जो कह रहा है उसकी जो मेन बातें हैं उसको तो फोकस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा भी आप सब कुछ है वो छोड़ दो, लेकिन गलत चीजों के भ्रम में से अपने आप को बाहर निकालो। जो सकारात्मक बात करे उसके साथ रहें, जो हमेशा डराने की बात करता है, जो ज्यादा मोटिवेशन करता है, जरूरत नहीं है। अरे कितना मोटिवेशन चाहिए रे, अरे कितना
कितना मोटिवेशन चाहिए आपको, उठते जागते पढ़ते एक पाठ पढ़ते हर बार मोटिवेशन चाहिए। इस प्रकार के बाहरी मोटिवेशन से आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। अंदर आग लगनी चाहिए, अंदर आग, अंदर से धुआं ज्वालामुखी उठने चाहिए, तब किसी मोटिवेशन वाले की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तुम तो सुसुप्त ज्वालामुखी हो चुके हो, ज्वाला थी आपके अंदर लेकिन शांत हो गई। नहीं यार नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। क्यों खुद को बंधु बना रहे हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? कोई हाथ का हुनर सीख लो, हाथ का हुनर सीख लो, डंगो ब्याह हो जाएगो, शादी हो जाएगी, परिवार को पाल पाओगे, संभाल पाओगे। अरे धोखा तो मत करो खुद के साथ, वक्त निकलता जा रहा है। लेकिन नहीं, हम तो यूट्यूब के ऊपर ही सब कुछ कमा लेंगे। इंस्टाग्राम पे बड़ा एक नया प्लेटफॉर्म है, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर खूब सारे पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं तो पोस्ट करता हूं, और आपके इस व्यवहार ने देखिएगा छोटे बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट डाला है। आज स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी हैं, सिर्फ फोन के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो ये नहीं है उनके पास फोन नहीं है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान का मोबाइल नहीं है बच्चों के पास, मोबाइल हैं सबके पास हैं, अपवाद ही होगा जिसके पास नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों को फोन देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जब एक पेरेंट्स को खुद को यूट्यूब की लत लगी हुई है तो वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहां से मोटिवेट कर देगा, कहां से उसके लिए उस टाइम मोबाइल उपलब्ध करवा देगा? ये सब बनावटी, सिर्फ माहौल बनाया जाता है हर जगह, और वो माहौल ही आपके साथ बनाया जाता है और आपको इतना डराया जाता है भी, डर डर के आपकी हालत ये हो जाती है, एग्जाम वाले दिन तो आप एग्जाम देने के लायक तक नहीं बचते। वो टेंशन होती है क्योंकि एग्जाम से, क्योंकि आप क्या करते हो, आप किसी चीज को याद रखने के लिए पढ़ते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, अगर आप याद करने के लिए पढ़ोगे तो साइको ये भी कहती है याद करने की कोशिश करोगे तो डर आएगा, रिमेंबरिंग के साथ फॉरगॉटन आएगा। दोनों स्मृति और विस्मृति दोनों साथ जुड़ी हुई है। जब याद करने के लिए पढ़ोगे तो भूलने का डर हमेशा साथ रहेगा। तो क्यों ऐसा सोचते हो आप बात कीजिए, हर टॉपिक के साथ बात कीजिए, खुद ही स्टूडेंट, खुद ही टीचर बनकर अपने आप को समझाइए, रफ काम कीजिए। जैसे टीचर बोर्ड पर पढ़ाता है, आप अपने आप को रफ कॉपी पर समझाइएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। जिस दिन आपको उसकी टांग पूंछ हाथ लग गई ना, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे और कितनों को ज्ञान देने के लायक हो जाओगे। यार ये टॉपिक तो यूं हो जाता है, किसी की जरूरत ही नहीं है, किताबें बोलती है। एक अच्छा दोस्त, अच्छी गाइड, जो गाइड करता है अपने को, और किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, किताबें सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और किताबें बोलती है। आप उनसे बात तो करके देखिएगा, अपने डर को खत्म कीजिएगा। और याद करने के लिए नहीं, आपको बात करनी है अपने उस दोस्त से, किताबों से बात कीजिए। बात करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों डरते हो? डर इस बात का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अरे एक बार अपने अंदर ये तो झांक कर देख लो, अगर हो गया तो आप क्यों अपने आप को अंदर से डराते हो? दूसरे तो डरा ही रहे हैं, खुद को भी डराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में है नहीं, वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, क्योंकि लोगों ने आपको ऐसा कर दिया है। तो आप बार बार यही कहो मेरी अच्छी तैयारी है, अपने किसी को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं, खुद के अंदर ये पॉजिटिव संदेश है, आप है वो देते जाइएगा। ये चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं भी शायद ये कुछ बातें आपके माइंड में सेट हो जाए भी, हमें दूसरों के उस डरावने झंझट से बाहर आना है। उम्मीद कर रहा हूं कुछ समझ में आए। अगर आपको लगता है भी इन बातों में दम है तो दूसरे साथी को आप जरूर समझाइएगा। वीडियो भले ही मत शेयर करना, आपको समझ में आ जाए तो दूसरे को ये बात समझा देना, भैया ऐसा करना कोई जरूरी नहीं होता। हम क्यों इन यूट्यूबर्स के, क्यों हम कोचिंगों के पीछे भाग रहे हैं? किताबों से दोस्ती करनी है, और आप जिस पर अंगुली रख दोगे, और हो सकता है तीनों में ही आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। ऐसा संदेश देख के तो देखिएगा खुद को। डराया तो बहुत है, खुद को कितना डराया है, दूसरों ने भी आपको डराया है। एक बार खुद का हौसला बनकर तो अपने अंदर पॉजिटिव संदेश भेजिएगा, और जब अनकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा तो हर बार आपका हौसला बढ़ाएगा। अरे मैं तो याद हूं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, चल अगले टॉपिक पर चलते हैं। समझ में आया होगा, जरूर आएगा। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सच है, ये खरी बातें हैं जो सबको अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी उद्देश्य अगर आपका पूर्ण होता है भी, रियल में क्या कहानी चलती है, क्या हमारे साथ हो रहा है, तो जरूर विचार कीजिएगा, खुद से बात कीजिएगा। सबसे पहले खुद से बात जरूरी है। थैंक यू।